नमस्कार, सिंह टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। उत्तरी हवाओं के साथ चूरू में सर्दी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। सर्द हवाओं के सामने यहां धूप भी आज बेहद साबित हुई, तो वहीं शीतलहर के कारण रात का तापमान भी गिरकर जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज चूरू का न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री दर्ज किया है। सर्दी के कारण फसलों पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जमी दिखाई दी। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में फिर से दुबके हुए दिखाई दिए। लोगों को अलाव हीटर का सहारा लेना पड़ा। आईजी बीकानेर प्रफुल्ल कुमार ने आज चूरू पुलिस लाइन में क्राइम बैठक ली। इस मौके पर एसपी नारायण टोगस सहित जिले के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान आईजी ने कहा कि पेंडिंग मामलों का त्वरित निस्तारण हो और बॉर्डर पर विभिन्न प्रकार के तस्करों को लेकर त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं और सारा डाटा भी सोशल हो गया है। कोई भी व्यक्ति विदेश में बैठकर फ्रॉड कर सकता है। ऐसे में आम आदमी को सजग रहना बहुत जरूरी है। चूरू की रेलवे कॉलोनी के पास स्थित काली माता मंदिर को यथावत रखने की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने नायक महासभा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में मंदिर के आगे प्रदर्शन किया। नायक ने आरोप लगाया कि रेलवे इस मंदिर को हटाना चाहता है, जबकि यह मंदिर 1955 से यहाँ बना हुआ है और स्थानीय लोग इसकी पूजा करते हैं। उठा ब्रो, पिछाओ। ये काली माता का मंदिर सन 1955 में स्थानीय लोगों ने मिलकर बनाया था। इसमें गुजराती समाज व सर्व समाज के लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, लेकिन 2008 में रेलवे के कुछ अधिकारियों ने इस मंदिर की जो कमरा बनाया गया था उस कमरे को तोड़ दिया और उसकी छोटी छोटी दीवारें कर दी। मूर्ति को स्थापित रखा, तब से भी लेके आज तक ये लोग गुजराती समाज सर्व समाज पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और 1955 से लेकर आज दिन तक इनकी पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन हमने 11 तारीख को जिला कलेक्टर के माध्यम से रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन भेजा था। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए कल 27 तारीख को इसमें वीडियोग्राफी की है। इस मंदिर को तहस नहस करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए हम आज रेलवे के उच्च अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और रेलवे के उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन रजिस्ट्री के माध्यम से भेजेंगे। आप ज्ञापन देने वालों में कौन कौन है? यहाँ पे गुजराती समाज सर्व समाज भी शामिल है इसमें। आपका नाम? रामेश्वर प्रसाद नायक, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय नायक महासभा जिला इकाई चूरू। सदा शहर के अथुणा बाजार में आज नाले अवरुद्ध होने से सड़क पर गंदा पानी आ गया और राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। व्यापारियों में भी आक्रोश देखने को मिला। अथुणा बाजार में पानी भराव की समस्या का सही समाधान नहीं होने एवं नाले अवरुद्ध होने से सड़कों पर गंदा पानी आ जाता है और इस कारण व्यापारियों का व्यापार भी ठप सा हो जाता है। सदाशय पालिका चुनाव के लिए 28 जनवरी को हुए मतदान के बाद दोनों पार्टियों ने अपने सभी प्रत्याशियों सहित कुछ संभावित जिताऊ निर्दलीय प्रत्याशियों की बड़ाबंदी का काम शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक पंडित मोहनलाल शर्मा ने पंचायत चुनाव से सबक लेकर अब
पालिका चुनाव में सक्रियता दिखाते हुए अपनी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को चुनाव संपन्न होते ही अपने पास बुला लिया तथा संभावित निर्दलीय को भी उन्होंने बुलाकर बड़ाबंदी कर ली है। बताया जा रहा है कि 60 प्रत्याशियों को रात में ही विधायक ने 2 बसों के माध्यम से सदाशर से कहीं अन्यत्र भेजा है। वहीं भाजपा की ओर से भी प्रत्याशियों की बड़ाबंदी रखने की जानकारी सामने आ रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग अल्जीसर और बिसाऊ द्वारा संभागीय आयुक्त के निर्देशों की पालना में बिसाऊ कस्बे में 14 ई-मित्र कियोस्क का पूर्व सूचना के आधार पर निरीक्षण किया गया। प्रोग्रामर संदीप सिहाग ने बताया कि टीम के कुलदीप कुमार तथा रविंद्र कुमार ने 5 तथा विकास कुमार ने 4 ई-मित्र का निरीक्षण किया। जिन दुकानों पर ई-मित्र कोड दर्शाने हेतु बैनर या रेट लिस्ट नहीं पाई गई वहां 1,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। संदीप सिहाग ने बताया कि ई-मित्र कियोस्क का निरीक्षण ऑनलाइन राजधारा ऐप के माध्यम से मौके पर ही किया जाता है, अर्थात जो भी कार्रवाई की जानी है वो ई-मित्र निरीक्षण के दौरान दुकान पर ही कार्मिक की आईडी से की जाती है। इस दौरान कियोस्क धारक की दुकान की लोकेशन भी पोर्टल पर उपलब्ध होती है। सदाशिव तहसील के गांव बलाल में एक युवक की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची भालेरी पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की है। भालेरी थाने के एएसआई विजेंद्र शर्मा ने बताया कि गाँव बलाल का मृतक रणजीत उर्फ जीतू के करंट आने से उसकी मौत हो गई है। बलाड़ गांव पड़ता है, वहाँ से सूचना मिली कि एक लड़का करंट से खेत में मरा हुआ है। तो वहाँ मौके पर पहुँचे तो उसके ताऊ वगैरह गांव के सरपंच वगैरह वो सारे मिले। तो रणजीत उर्फ जीतू जाट उम्र 24 साल निवासी बलाड़ वहाँ पोल के पास पड़ा हुआ था, जिसको मर्दावस्था में जिसको सरदार सर मोर्चरी रूम में उसका पोस्टमार्टम करवा करके और लाश सुपुर्द कर दी है। रतनगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर मतदान प्रतिशत की बात करें तो महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शहर के 45 वार्डों में 27,921 पुरुष मतदाता है, जिनमें से 21,474 पुरुषों ने ही मतदान किया। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 76.91 रहा। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 26,205 है, जिनमें से 21,079 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये मतदान प्रतिशत भी 80.40% रहा। रतनगढ़ में मतदान समाप्ति के साथ ही मतदान दल चुनाव सामग्री के साथ राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में स्थित स्ट्रांग रूम में पहुंचने लगे। कॉलेज परिसर में बनाए गए काउंटर पर ईवीएम सहित चुनाव सामग्री को मतदान दलों ने जमा करवाया। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम राम अवतार कुमावत के निर्देशन में शुरू हुआ उक्त कार्य देर रात तक चला। को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी प्रविष्टियां पूर्ण करके अपने हस्ताक्षर कर दें। सब गिन रहा है, चिंता मत करो। मत कर दिया है, फोटो ले लिया ढंग से कि आ जाए, ले लो साहब।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के तहत चूरू नगर में भामाशाहों से टोली बनाकर संपर्क किया जा रहा है और निधि संग्रह की जा रही है। जिला संचालक विश्वनाथ चौधरी ने बताया कि निधि समर्पण अभियान के तहत भामाशाहों से कुल 3,07,400 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनमें रामनिवास राधेश्याम ज्वेलर्स ने 51,000, दिनेश महर्षि, जगदीश प्रजापत, पूर्णमल पवार, सुशील शर्मा, लेखराज सोनी, जगदीश सातडेवाला ने 21,000 रुपये, वहीं सत्यनारायण सैनी, राम सिंह राठौड़, मुरलीधर ऊंटवालिया, महादेव प्रसाद, दुर्गादत्त भालरेवाला, राउतराम सैनी, अर्जुन प्रजापत, कृष्णकांत लोहिया, बद्री प्रसाद, श्रीलाल बागला चैरिटेबल ट्रस्ट, सीताराम लोहिया तथा सुंदरमल सरोठिया ने 11,000 रुपये का सहयोग दिया। इसके अलावा उमेश सिंह राठौड़, नवरत्न शर्मा, संजय मित्तल, प्रभुदयाल माली ने 51,51 रुपये प्रदान किए हैं। इस अभियान में पवन ढाडरेवाला, शैलेंद्र शर्मा, भानु प्रकाश तंवर, थावरमल सैनी, संदीप सारडा आदि टोली बनाकर धन संग्रहित कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण हेतु चूरू की समिति ने 21 भामाशाहों द्वारा 3,07,400 रुपये की धनराशि के चेक प्राप्त किए हैं और यह सतत कार्यक्रम आगे चलता रहेगा और हम सभी प्रयासरत होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी अहम भूमिका रहेगी। बिसाऊ में श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत कस्बे में सहयोग राशि देने का सिलसिला जारी है। तोनवाल परिवार की ओर से मंदिर निर्माण के लिए आज 51,151 रुपये का नगद सहयोग प्रदान किया गया। राधेश्याम झाजोटर ने बताया कि जय नारायण तोनवाल परिवार की ओर से हनुमान प्रसाद तोनवाल तथा चंद्र देवी तोनवाल की स्मृति में 21,000 तथा सरोज देवी की स्मृति में 9,151 रुपये का सहयोग कोषाध्यक्ष प्रमोद कसेरा और प्रेमचंद सिरसवा को प्रदान किया। इस अवसर पर BL सोनी, अनिल तोनवाल, मंटूस, अमन, नीरज आदि उपस्थित थे। करियो है बिल्कुल आशीर्वाद से हो मतो आवे वास्तव में भाई बस में पूरा जो संघ परिवार है टोनवाल जी की तरफ से है। उनके पिताजी, माताजी और उनकी पत्नी की स्मृति में है। इन्होंने 51,151 रुपये सहप्रेम भगवान श्री राम का नवनिर्माण जो मंदिर हो रहा है उसकी स्मृति में इन्होंने सहप्रेम भेंट किए। राजलदेसर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के विकास और राम मंदिर निर्माण के लिए राजलदेसर के भामाशाह निरंतर अंशदान कर रहे हैं। अभियान के तहत पूर्णाराम, परमेश्वर लाल, सुरेश, रविशंकर गढ़ेला परिवार की ओर से पालिका अध्यक्ष रहे मंगलाल प्रजापत, कुंदनमल दादीज, पेराराम प्रजापत, पवन बोथरा, विनोद सैनी चूरू, छत्र सिंह दुग्गड़, कृष्णौर प्रजापत, मदनलाल गोडेला की उपस्थिति में 1,11,111 रुपये का समर्पण कर उक्त राशि का चेक श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह समिति के पवन झेड़ू, धनराज सेन, ललित दादीज, मनोज मारू, मांगलाल प्रजापत को सौंपा। हिंदू संस्कृति में जो संघर्ष चल रहा था राम जन्मभूमि में राम मंदिर का, जो आज इस संकल्प में जो पूरा होने जा रहा है, उसमें पूर्णाराम जी गोरडेला, परमेश्वर जी गोरडेला के परिवार से जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो राम मंदिर निर्माण भवन हो रहा है, मंदिर बन रहा है, उसमें इनके परिवार की तरफ से 1,11,111 रुपये का जो सहयोग प्रदान किया, उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। भगवान राम की कृपा इनके परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी सबकी शुभकामनाएं। सुरेश कुमार, राम मंदिर के लिए हमसे जो प्रयास हुआ वो हमारे को। आपने कितने रुपए का अंशदान किया है? आपने 1,11,111 रुपये। किन की तरफ से? परमेश्वर राज जी, पूर्णाराम जी गोरेला। अपने लंबे समय से जो हमारी मांग थी वो आज पूरी हो गई। भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है उसमें मेरे परिवार ने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजलदेसर कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना रोधी टीके लगाए गए। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने टीका लगवाकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर बुंदेला ने बताया कि CHC को प्राप्त हुए 107 टीकों में से आज मेल नर्स राजेंद्र दहायल की देखरेख में ANM, GNM, स्वास्थ्य मित्र, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 56 स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साह के साथ टीके लगवाए। शेष टीके पंजीयन के आधार पर आगामी आदेश आने के बाद लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन ANM अनिता मीणा ने किया। टीम में डॉक्टर संजय बुंदेला, डाटा एंट्री ऑपरेटर रमेश प्रजापत, ANM सुमन सोनी, अनिता मीणा, विवेक सोनी सहित कोल्ड चैन प्रभारी चैनरूप भाटिया,
स्वयंसेवक जगदीश कत्थक आदि शामिल रहे। हमारे साथ हैं राजेंद्र सर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी संजय बुंदेला। उन्होंने अभी वैक्सीन का टीका लगवाया है, कोरोना रोधी टीका। तो हम उनसे जानकारी चाहते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हो। आज राज्य सरकार और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें कोविड वैक्सीनेशन करवाया गया है और मैं इसको लगा के बिल्कुल अपने आप को गौरवान्वित और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सभी के लिए लगवाना आवश्यक है। जब सरकार इसके लगवाने के लिए आपको सूचना देती है, आपके मोबाइल पे आता है, सत्र आयोजित किया जाता है, आप सभी पहुँचे और लगवाएं। डॉक्टर साहब, आपके CHC में कितने टीके आए हैं, कितनी वैक्सीन? हमने 107 लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्लान है। तो सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक ये लगेगा। थैंक यू बॉस। चूरू में समाज सेविका यशोदा शर्मा और उनके पुत्र वधू वर्षा शर्मा के सौजन्य से जिला अभिभाषक संघ चूरू के सदस्य सुजान सिंह खींची की प्रेरणा से आज बार सभागार में संघ के अध्यक्ष एडवोकेट पवन कुमार शर्मा को कपड़े के थैले और मास्क भेंट किए गए। सभी ने उक्त थैले और मास्क जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के सचिव राजेश कुमार दड़िया तथा पुलिस विभाग को भेंट किए तथा न्यायालय परिषद चूरू में भी वितरित किए। मास्क और थैले जरूरतमंदों को वितरित किए जाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जरूरतमंदों को वितरित किए जाएंगे और किए भी जाने चाहिए। मेरा ये सुझाव है कि जो मास्क और थैले यशोदा जी लेके आई है, यहाँ जो जरूरतमंद है उनको वितरित करने के अलावा ADR में भिजवा दिए जाएंगे। वहाँ से ADR सेक्रेटरी महोदय इस कार्य को करते चले आ रहे हैं और वो जरूरतमंदों को वितरित करेंगे और इसी से अपनी जो कार्यक्रम रखा गया है वो सार्थक होगा। धन्यवाद। ज्ञापित करता है और हमेशा आभारी रहेगा। इसी क्रम में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान जिला अभिभाषक संघ चूरू के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में समाज सेविका यशोदा शर्मा, समाज सेविका वर्षा शर्मा के सौजन्य से तथा जिला अभिभाषक संघ चूरू के अध्यक्ष एडवोकेट पवन कुमार शर्मा, सदस्य सुजान सिंह जी खिंची की प्रेरणा से आज जिला अभिभाषक संघ चूरू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू एवं पुलिस विभाग चूरू को कपड़े के सिले हुए थैले व मास्क भेंट किए गए तथा न्यायालय परिसर के अंदर आमजन को वितरित किए गए। समाज सेविका यशोदा शर्मा एवं वर्षा शर्मा के द्वारा निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के उपलक्ष्य में आज उनको जिला अभिभाषक संघ चूरू की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया। उनका हौसला। दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में सादुलपुर के डोकवा गांव के लोगों ने हाईवे पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और राकेश टिकैत के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। रात 11 बजे शहीद भगत सिंह युवा शक्ति संस्थान के लोग डोकवा गांव के पास हाईवे पर पहुंच गए और टिकैत के समर्थन में नारेबाजी करने लग गए। वहीं सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। डोकवा गांव में रात के तकरीबन 12 बज गए हैं। राकेश जी टिकैत के ऊपर जैसे कायराना हमला यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस सोए हुए किसानों के ऊपर जिस तरह से 2 दिन से आज राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की जो खबरें हम सुन रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसी मामले को लेकर हमारे आज डोकवा बस स्टैंड के ऊपर हमने कुछ टाइम तक जाम भी किया था। और अगर राकेश टिकैत को कुछ भी अगर गिरफ्तार करने की कोशिश भी अगर सरकार नाकाम कोशिश भी अगर करती है तो उसका परिणाम सरकार को जल्दी भुगतना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण फगेड़िया और इस वक्त हम NH52 के डोकवा गांव के पास हैं, जो राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर तहसील में ये गांव पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी युवाओं ने राकेश टिकैत के समर्थन में नारेबाजी की है और अपना आक्रोश व्यक्त किया है। आक्रोश इस बात को लेकर के व्यक्त किया है कि राकेश टिकैत की जो खबरें आ रही हैं कि उसको पुलिस किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है, उस गिरफ्तारी होने से पहले ही उसका विरोध किया जा रहा है। और वहीं युवाओं का कहना है कि अगर ऐसा पुलिस प्रशासन या सरकार करती है तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी आक्रोश में, इस विरोध में NH52 पर डोकवा गांव के पास ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। मैं कृष्ण फगेड़िया, सादुलपुर। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे पूरा काम पूरा दाम अभियान का जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्तार खान द्वारा निरीक्षण किया गया। गांव लोहा में गोचर भूमि में जोहड़ खुदाई एवं मेड़बंदी कार्य पर 96 में से 55 श्रमिक उपस्थित मिले। वहीं सार्वजनिक कच्चा जोहड़ बालिया की मिट्टी निकालना और पायतन समतलीकरण पर कुल 66 में
33 श्रमिक उपस्थित पाए गए। चूरू की ओम कॉलोनी में उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित संत रविदास संस्कार केंद्र में आज डाइट के सेवानिवृत्त प्राचार्य ओम प्रकाश तंवर द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में तंवर ने विद्या भारती द्वारा संचालित संस्कार केंद्र संचालन की सराहना की तथा केंद्र के बालकों को अनेक प्रकार के गीत और कविताएं सुनाई। उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू द्वारा संचालित संत रविदास संस्कार केंद्र ओम कॉलोनी में आज आने का मुझे अवसर मिला। यहाँ की व्यवस्था को देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो प्रभारी आचार्य है बजरंगलाल जी मीणा बहुत रुचि के साथ। चूरू में आज देपालसर रोड पर मधुर स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा दिव्यांग बच्चों को भोजन कराया गया तथा उसके बाद मास्क, स्वेटर और जुराब भी बांटे गए। सुरेश सरावगी द्वारा प्रेरित राधेश्याम सरावगी अहमदाबाद के आर्थिक सौजन्य से सुमित्रा देवी की स्मृति में उक्त कार्य किया गया। इस अवसर पर सुरेश सरावगी ने दानदाताओं का परिचय दिया। जिलाध्यक्ष हुक्मचंद गौड़ ने भारत विकास परिषद के कार्यों की जानकारी दी। संस्था प्रधान अंजू नेहरा ने सभी का स्वागत किया। संचालन निरंजन कुमार छोटिया ने किया। मधुर स्पेशल स्कूल में जो दिव्यांग बच्चों की स्कूल है उसमें सुरेश जी सरावगी के सहयोग उन्होंने बताया ऐसे बच्चे हैं और उनके श्री भाई राधेश्याम जी सरावगी के आर्थिक सहयोग से धर्मपत्नी सुमित्रा देवी की स्मृतियों को आज संयोजित किया गया है और इन्होंने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाया और इनकी तरफ से आज बच्चों को सर्दी के मौसम में स्वेटर वितरित की जाएंगी। भारत विकास परिषद के सभी लोग सदस्य आए हैं और इन बच्चों के साथ इन्होंने अच्छे से टाइम वेस्ट किया। भादरा क्षेत्र के गांव रांगेड़ी में मनीराम इंसा के निवास स्थान पर चूरू जोन के ब्लॉक भादरा, नेठराना, महराना, तारानगर, ददरेवा के सेवादारों ने डेरा सौदा सच्चा सिरसा के द्वितीय गुरु शाह सतनाम जी महाराज के जन्म माह की ब्लॉक स्तरीय सामूहिक नाम चर्चा का आयोजन किया। उपस्थित सेवादारों ने धन सतगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारे के साथ नाम चर्चा की। चूरू की ओम कॉलोनी स्थित श्री ओंकारमल सराफ आदर्श विद्या मंदिर चूरू के निर्माण कार्य का आज आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के नगर अध्यक्ष सुरेश सरावगी, रामगोपाल शर्मा तथा इंजीनियर अनुराग शर्मा के द्वारा अवलोकन किया गया। आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला व्यवस्थापक मदन लाल प्रजापति ने बताया कि निर्माणाधीन भवन की आगामी योजना रचना आज तैयार करके ठेकेदार पवन शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यह विद्यालय शैक्षणिक दृष्टि से अग्रसेन नगर, शिव कॉलोनी, ओम कॉलोनी, पूनिया कॉलोनी सहित चूरू का लगभग 1/4 हिस्सा कवर करेगा। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अशोक शर्मा, ओम प्रकाश मेहरसी, भावलाल प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। ये जो शिवालय के पास में श्री ओंकारमल सराफ आदर्श विद्या मंदिर बन रहा है, उसके ओंकार जी के जो सुपुत्र हैं श्री श्याम सुंदर जी और श्री मुरली मनोहर जी सराफ बेंगलोर, उनके द्वारा ये भव्य भवन जो है वो बना के दिया जा रहा है। उसके निर्माण का ये जो कार्य है कई दिनों से प्रगति पर है। आज आदर्श शिक्षण संस्थान के जो नगर अध्यक्ष हैं श्री सुरेश जी सरावगी, उनके नेतृत्व में और इंजीनियर श्री अनुराग जी के द्वारा इसका अवलोकन किया गया और सारी जो भी आगे के भविष्य की योजना उसके बारे में ठीक से ठेकेदार से बातचीत की गई और सारा उनको निर्देश दिया गया। ये जो भवन है ये जब बन के तैयार होगा तो शिव कॉलोनी, ओम कॉलोनी, अग्रसेन नगर, पूनिया कॉलोनी लगभग 1/4 चूरू का जो हिस्सा है वो इसको कवर करेगी और इसी दिशा में आदर्श शिक्षण संस्थान इस विद्यालय के विकास की दृष्टि से लगा हुआ है जो शीघ्र पूर्ण होने वाला है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SN टुडे। नमस्कार।